हेलो दोस्तों, बिहारी जी कोचिंग क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। हमारा चल रहा है प्रश्न पत्र 2025 का। इसमें हमने दो प्रकार के प्रश्न पढ़ लिए हैं, एक बहुविकल्पी प्रश्न और अति लघु उत्तरीय प्रश्न। आज हम पढ़ने वाले हैं इसके लघु उत्तरीय प्रश्न। इसमें 5 खंड हमें हल करने हैं। 6 खंड दिए गए हैं, हर खंड आपके लिए 4 नंबर का है। तो क्वेश्चन को हल करते हैं, आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करेंगे। और पहला क्वेश्चन है कि किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, तो इसका सार्वंतर बताइए। तो सार्वंतर के लिए आपको सूत्र याद होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सार्वंतर क्या होता है? सार्वंतर डी बराबर सूत्र होता है आपका A2 - A1, या हम करें A3 - A2, या हम कर सकते हैं A4 - A3। यानी कि इसके अंतिम अगले पद से पिछला पद घटा दें तो हमारा अंतर जो निकले वो समान निकले, तो हम कह सकते हैं वह हमारा एपी श्रेणी है, या मैं कहूँ। और जो बीच का अंतर जो निकलेगा उसे हम क्या कहते हैं? सार्वंतर कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें दिया गया कि इसका 17वां पद A17, इसके 10वें पद A10, 17वां पद 10वें पद से 7 आ जाएगा, तो इसमें से इसको घटाएं तो हमारा बचेगा 7। तो 17वें पद को मैं लिख सकता हूँ। देखिए, जब मैं A1 को लिखूँ तो हमारी A ही आएगी, A2 को लिखेंगे तो हमारा आएगा A+D। अगर हम तीसरे पद को लिखें तो हम लिख सकते हैं A+2D। इसी तरह आप 17वें पद को लिखेंगे तो यहाँ पर आएगा आपका A+16D। इसी तरह 10 को लिखेंगे तो हमारा आएगा A+9D बराबर कितना? 7। तो A हमारा ऐसे ही, 16D ऐसे ही, माइनस का, जब माइनस का ना इस कोष्टक के अंदर होगा तो ये माइनस का A हो जाएगा, माइनस का ये आपका 9D हो जाएगा बराबर 7। देखिए A प्लस का ये माइनस का ये कट जाएंगे और 16D में से आपका 9D घटेगा तो बचेगा 7D। 7D बराबर 7। 7 से 7 कट जाएगा तो D का मान जो मिलेगा वो मिलेगा हमें 1। तो इस तरह हमने D का मान निकाला, वो निकला 1। इतना सा क्वेश्चन था और इसके लिए आपको मिलेंगे 4 नंबर। तो आपको इस तरह के क्वेश्चन प्रैक्टिस में लेने हैं। ऐसे क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे ही जाते हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। अब कर लेते हैं भाई क्वेश्चन नंबर खा को। क्वेश्चन नंबर खा में बोला गया कि √2x² + 7x + 5 √2 बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए। मूल कैसे ज्ञात करेंगे समझिए भाई। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना होता, आगे वाले नंबर का पीछे जो x अचर पद होता है उसका दोनों को गुणा करते हैं। तो √2 × 5 √2 इनका गुणा करें। जब √2 गुणा करें तो 2 बाहर निकल जाएगा, × 5, 5 दूनी कितना हो गया? 10। इस 10 से हमें ऐसे दो नंबर सोचने हैं जिससे जुड़ के हमारा आ जाए 7। कितना आ जाए? 7। तो हम जानते हैं गुणा करके तो हमारा 10 आ जाए, जोड़ करके हमारा 7 आ जाए। तो हम जानते हैं 5 × 2, 5 दूनी कितना हो जाएगा? 10। और जब हम यहाँ से इनका दोनों को गुणा करें तो यह 10 हो जाएगा और इन दोनों को जोड़ दें तो हमारा 7 हो जाएगा। तो इस 7 को हम दो जगह फैक्टर ऐसे करेंगे, ऐसे लिखेंगे, ऐसे √2x² प्लस, पहले मैं लिख दूँगा 2x + 5x, यानी कि हमारे ये आए थे 5 और 2, इसी को मैंने ऐसे लिख दिया 2x + 5x, जोड़ के हमारा पूरा यही बन जाएगा 7x। और हमें इसके फैक्टर करने तो हमने अलग अलग तोड़ दिया। तो जब इस 5√2 को हम ऐसे लिख देंगे अब बराबर 0, और दो पदों से अलग कॉमन निकालेंगे, दो पदों से अलग। देखिए, जब आगे वाले दो पदों से हम कॉमन अलग निकालेंगे, पीछे वाले से अलग कॉमन निकाल देंगे, तो इन दोनों से आपको निकलता हुआ दिख रहा होगा √2 और x, यहाँ भी x है यहाँ भी x, तो x कॉमन निकल जाएंगे। तो यहाँ आपका बचेगा कितना? x, और यहाँ बचेगा आपका √2। अब बोलोगे √2 कैसे बचेगा? यहाँ तो 2 है। जब हम 2 में अगर √2 से भाग करेंगे तो हमारा जाएगा √2 बार, ये आपको याद रखना है। अगर 2 में √2 से भाग करें तो हमारा √2 बार जाएगा। तो इसी तरह हमने √2 कॉमन निकालते हैं, तो √2 को √2 में भाग करें तो हमारा 1 बच जाएगा।
एक्स का एक्स स्क्वायर में भाग करेंगे तो आपका एक्स बचेगा। अब √2 का 2 में भाग करेंगे तो हमारा √2 आ जाएगा। एक्स यहाँ भी एक है, यहाँ भी एक है, तो एक्स का एक्स में भाग करेंगे तो एक आएगा। तो ये आपका कॉमन निकल के आया एक्स प्लस √2। इसी तरह यहाँ से कॉमन देखिए क्या निकल जाएगा, यहाँ एक्स है, यहाँ 2 है नहीं, तो हमारा 5 कॉमन निकलेगा। जब 5 कॉमन निकाल दिए तो यहाँ बचेगा एक्स और यहाँ आपके बचेंगे √2 बराबर 0। अब भाई क्या करना है आपको, ये कोष्टक 2 एक से होने चाहिए आपके, तो हम लिखेंगे एक्स प्लस √2, इसको कॉमन फिर निकाल दिया। अब आपका बचा √2 एक्स प्लस 5, एक ये वाला और एक आगे वाला √2 एक्स बराबर आपका 0। पहले कोष्टक के बराबर 0 रखेंगे तो हमारा मिलेगा कितना, एक्स का मान मिलेगा माइनस का √2। अब इसको हम बराबर 0 रखेंगे तो √2 एक्स प्लस 5 बराबर 0। तो 5 उधर जाएगा तो आपका जाएगा कैसा, माइनस का। अब एक्स का मान निकालेंगे तो हमारा निकलेगा -5/√2। तो हमारे मूल निकल के आए, वो निकल के आए भाई माइनस के √2 कॉमा -5/√2। तो ये दोनों आपके आंसर हैं। तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये है, बेहतरीन क्वेश्चन है, कैसे करेंगे समझिए। त्रिभुज चैप्टर से ये क्वेश्चन पूछा गया था आपका कि एक त्रिभुज ABC भुजा BC पर D एक बिंदु इस प्रकार है कि ADC बराबर BAC सिद्ध कीजिए कि CA² बराबर CB इंटू CD। तो हमें इसमें ये मान लीजिए A है, ये आपका B है, ये आपका C है और इस पर एक बिंदु D है। ये वाला बोला गया कि ADC ये वाला कोण और ये वाला कोण BAC ये वाला कोण, ये दोनों कैसे हैं, बराबर। ठीक है भाई। तो क्वेश्चन को करेंगे सिद्ध, क्या करना है हमें, CA² बराबर CB इंटू CD। तो सबसे पहले इन क्वेश्चनों को बनाने के लिए आपको जो दिया है उसे लिखेंगे। क्या दिया है हमें, लिखिए, दिया है कि कोण ADC बराबर कोण BAC, ये दोनों कोण हमारे कैसे हैं, बराबर। ये वाला कोण दोनों बराबर है। अब देखिए इस वाले त्रिभुज, अब हम सिद्ध करेंगे। अब सिद्ध क्या करके लाना है, बोल देखिए, सिद्ध करना है हमें CA² बराबर CB इंटू CD, ये हमें सिद्ध कर लाना है। और हाँ, यहाँ हम करेंगे प्रमाण। प्रमाण में क्या लिखेंगे आप, एक त्रिभुज, यहाँ देखिए त्रिभुज ABC ये बड़ा वाला त्रिभुज तथा ADC ये छोटा वाला त्रिभुज, हम इन दोनों त्रिभुजों को समरूप सिद्ध करेंगे। समरूप यानी एक जैसे। तो एक जैसे करने के लिए आपको दो त्रिभुज, दो कोण अगर आपने इसके बराबर कर दिए तो तीसरा कोण अपने आप बराबर हो जाएगा। तो मान लीजिए कोण ए वाला कोण D के बराबर हो गया। और देखिए कोण C दोनों का व्यनिष्ठ है, तो यहाँ लिखेंगे, तो यहाँ लिखना है आपको कि कोण ADC बराबर कोण BAC, ये हमें बराबर दिया गया है। क्या है, दिया है। ठीक है। और C वाला कोण आपका व्यनिष्ठ है, यहाँ लिखना है कोण ACB बराबर है किसके, कोण ACD के, एक का व्यनिष्ठ है, व्यनिष्ठ है। तो जब कोण आपका व्यनिष्ठ होता है तो ये वाला कोण देखिए दोनों का है, तो यह व्यनिष्ठ कोण है, इसका भी है छोटे वाले का और ये बड़े वाले का भी है। तो ये है हो गया हमारा व्यनिष्ठ कोण। जब आपके किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर हो जाएं तो हम कह सकते हैं दोनों समरूप त्रिभुज होंगे। तो यहाँ लिखेंगे कसौटी
इसमें कसौटी लगेगी आपकी ए कसौटी ए से त्रिभुज ABC सर्वांग सम है किसके, ABC के। जब ये दोनों त्रिभुज आपके सर्वांग सम हैं, ये वाला त्रिभुज बड़े वाला इस छोटे वाले के समरूप है, तो हम कह सकते हैं इनकी संगत जो भुजाएं हैं वो समान अनुपात में होंगी। अब भाई यहाँ समझिए दोनों समरूप हो गए। अब हम कह सकते हैं ये पूरा कोण इसके बराबर है क्योंकि ये दिया गया है। ये वाला कोण दोनों का व्यनिष्ठ था। अब बचा एक कोण, ये वाला कोण इस वाले कोण के, ये वाले कोण के ये बराबर हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं इस वाले कोण की सामने की भुजा ये वाली और इस वाले कोण की सामने की भुजा ये वाली, ये दोनों बराबर की समान अनुपात में होंगी। इसी तरह इस कोण के सामने की भुजा BC और इस D के सामने की भुजा AC, दोनों समान अनुपात में होंगे। तो यहाँ लिखेंगे CA भुजा, जो CA भुजा है वो अनुपात में होगी BC के, किसमें, BC के बराबर। मान लीजिए ये वाला कोण के सामने भुजा ये वाली DC, कौन सी, DC या CD, और इस B के सामने भुजा AC, दोनों कैसी होंगी, समान अनुपात में। क्रॉस गुणा करेंगे, इसका गुणा इधर करेंगे, इसका गुणा इधर करेंगे हम, तो इधर हो जाएगा आपका AC² बराबर, इसका गुणा इधर करेंगे तो आपका हो जाएगा BC × CD। तो यही आपको सिद्ध करना था। तो इस तरह आप इस क्वेश्चन को आराम से कर सकते हैं, ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर घ को करते हैं। क्वेश्चन नंबर घ में बोला गया कि एक चतुर्भुज ABCD किसी वृत्त के परगत खींचा गया है। सिद्ध कीजिए कि AB + CD बराबर AD + BC। तो कैसे करेंगे समझिए। सबसे पहले हम इसके नाम दे लेते हैं। यहाँ मान लीजिए A, यहाँ मान लीजिए B, यहाँ मान लीजिए C, यहाँ मान लीजिए D। ओके, और हम इसके मानेंगे ये स्पर्श बिंदु। आप बताइए क्या क्या मानना है। ये मान लीजिए हमारा हो गया P, ये मान लेते Q, R और ये हो गया S। तो इस तरह हमने मान लिया इसके स्पर्श बिंदु। जब किसी एक बिंदु से किसी वृत्त की दो स्पर्श रेखा जाती हैं तो वे हमेशा बराबर की होती हैं। तो हम कह सकते हैं ये वाली रेखा इसके बराबर होगी, ये वाली रेखा इसके बराबर होगी, ये वाली इसके बराबर होगी, ये वाली इसके बराबर होगी। तो यहाँ सिद्ध करके ये लाना है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे AS, क्या लिखेंगे AS, जो AS लंबाई है आपकी बराबर होगी किसके, PA के, किसके, PA के, ये वाली लंबाई के। अब हम लिखेंगे SD बराबर होगी हमारी HD, ये वाली भुजा इसके बराबर होगी किसके, DR के, DR के। ठीक है, हम कह सकते हैं QC, ये QC है हमारी बराबर होगी RC के, RC के। और हम पहुंच के B पर हम कह सकते हैं जो BQ लंबाई है, BQ बराबर होगा किसके, PV के। तो मान लीजिए समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3, समीकरण 4 यहाँ लिखनी है आपको। स्पर्श रेखाएं हैं, स्पर्श रेखाएं हैं। एक बिंदु से दो स्पर्श रेखा खींची जाएं तो वे हमेशा बराबर की होती हैं। तो ये आपको हर लाइन में लिखनी है, ऐसे ही आपको क्या करना है, हर लाइन में लिखना है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी भाई। आगे देखिए क्या करना है। इन समीकरण 1 से लेकर 4 तक जो दिए गए सभी को जोड़ेंगे। यहाँ लिखेंगे समीकरण 1, 2, 3 और 4 को जोड़ने पर जोड़ेंगे वही। तो यहाँ हो जाएगा आपका AX + DHD + QC + BQ बराबर DR प्लस एक आपका बच गया ऊपर PA +
RC प्लस RC के बाद आपका बचा PV। तो अब देखिए यहाँ पर क्या हो सकता है, AX आपके ये वाले और HD दोनों को हम मिला कर लिख देंगे क्या, AD। क्या लिख जाएगा जी, AD प्लस इन दोनों को देखिए Q और C है ये वाली रेखा, और BQ यानी कि ये वाली, तो दोनों को मिला कर हम लिख सकते हैं BC। क्या लिख देंगे, B और C बराबर, यहाँ देखिए RD और RD ये वाली और RC दोनों को मिलाकर हम लिख सकते हैं DC प्लस PV और PA को हम लिख सकते हैं AB। क्या लिख सकते हैं, AB। तो ये हमें सीधे करके लिखना है, पहले हमें इन दोनों को लिखेंगे AB प्लस DC बराबर AD प्लस BC। यही हमें सिद्ध करके लाना था। इस तरह हमें इस क्वेश्चन को सिद्ध करना था, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। अब देख लिए क्वेश्चन नंबर डा को करते हैं। क्वेश्चन नंबर डा में दिया गया, यह दिए गए आवृत्ति वितरण के आंकड़ों का माध्य 28.5 है तो x और y के मान बताइए, ज्ञात कीजिए। दिया है n बराबर 60। जो बारंबारता को जोड़ते हैं वही हमारी n निकलती है, वो हमें दिया गया 60। अगर हम ऐसे जोड़े तो हमारा बनेगा 5 और 20 25, 15 40, 5 45। कितना बना, 45 प्लस x और y, x प्लस y बराबर कितना, 60। 45 उधर ले जाए घटाएं तो हमारा x प्लस y बराबर निकलेगा 60 माइनस 45। अब जो घट के आपका बचा वो बचेगा कितना, 60 में से 45 किया तो 15। इसे मान लीजिए समीकरण 1। यहाँ तक आप समझ चुके होंगे। जो बारंबारता है उसी का योग वो होता है n का मान जो हमें दिया गया वो दिया गया 60। अब देखिए जो सबसे बड़ा बारंबारता का पद है वो है 20। तो इसमें सबसे पहला नंबर है वो है L, कितना है 20। ऊंचाई कितनी दी गई है, ऊंचाई हमारी 10 चल रही है तो h का मान हो गया कितना, 10। और CF कितना हो गया, देखिए इससे पहले का पद इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 5 प्लस x। ये हो गया हमारा CF हो गया 5 प्लस x। और आपको क्या चाहिए, और चाहिए n का मान दिया गया 60। और f का मान आपका 20 ही है तो 20 लिखेंगे। और सूत्र में लाएंगे माध्यक बराबर सूत्र होता है आपका L प्लस n/2 माइनस CF बटे F इंटू H। तो इस माध्यक का मान आपको 28.5 दिया, उसे लगाइए यहाँ पर 28.5। L का मान आपको दिया गया 20 प्लस n का मान दिया गया 60 बटे 2 माइनस CF का मान दिया गया आपको 5 प्लस x। तो यहाँ लिखेंगे 5 प्लस x। अब बटे का आपका f का मान कितना 20, तो 20 लाएंगे। और इंटू में दिया गया आपको h का मान कितना 10। तो 10 से इसे 20 को काटेंगे तो 2 बार कट जाएगा। 2 से 60 को काटेंगे तो 30 बार कट जाएगा। 20 को इधर लेके आएंगे तो 28.5 में से 20 को घटाएंगे तो हमारा बचेगा 8.5 बराबर। यहाँ आपका बचा 30। जब ये माइनस का चिन्ह इस कोष्टक के अंदर जाएगा तो माइनस का 5 हो जाएगा, माइनस का x बटे में आपका 2। इस 2 का इधर गुणा करेंगे तो हमारा हो जाएगा 17। तो ये 30 में से 5 जाएगा तो 25 माइनस x उधर लेके आएंगे 17 उधर, तो ये x का मान जो निकलेगा वो निकलेगा 25 माइनस 17। 17 में से 25 जाएंगे तो आपको 8 बचेंगे। तो x का मान मिला आपको 8। अब समीकरण 1 में 8 का मान, जो x का मान निकाला 8 वो रखेंगे, ध्यान रख देंगे x का मान रखने पर। तो रखिए भाई मान, तो ये हो जाएगा आपका 8 प्लस 22 बराबर 15। तो 22 का मान अगर हम निकालें तो 8 को उधर भेजेंगे तो 15 माइनस का 8, तो 22 का मान मिलेगा हमें
7। तो इस तरह हम इसमें इस क्वेश्चन के एक्स वाई के मान निकाल सकते हैं बड़ी आसानी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए। क्वेश्चन में बोला गया है किसी कारण 12 खराब पेन 132 अच्छे पेनों में मिल गए हैं, तो केवल देखकर यह नहीं बताया जा सकता कि कोई पेन खराब है या अच्छा है। इस मिश्रण में से एक पेन या अच्छा निकाला जाता है, तो निकाले गए पेन के अच्छा होने की प्रायिकता क्या है। तो प्रायिकता का सूत्र होता है आपका प्रायिकता बराबर सूत्र होता है आपका आने की संभावना बटे कुल संभावना। तो आने की संभावना कितनी है? आने की संभावना, अच्छा पेन आने की संभावना 132 में से कुछ भी आ सकता है। कुल संभावना कितनी है? 12 ये और 32 दोनों जोड़ेंगे तो हमारा हो गया 144। तो इन्हें काटिए भाई, ये 2 से कटेगा 6 और 6 बार 2 से इसे काटेंगे तो हमारा कटेगा 72 बार। 2 से फिर काटेंगे, 6 से काटिए, 6 से ये कटेगा 11 बार, 6 से इसे काटेंगे तो हमारा कटेगा 12 बार। तो इसकी प्रायिकता निकल के आई 11/12 है। तो यही आपका आंसर है। तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया हो।